Yeah, hello everybody. I hope you all are absolutely fine. आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्वाड पे आर्टिकल तो उस तरीके से नहीं आया था, बट क्वाड का एंगल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वाड जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्वाड स्पेशली तब चर्चा में रहा जब यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद चर्चा ये उठी कि क्या अब इंडिया भी प्रो एक्टिव स्टेप लेते हुए क्वाड को छोड़ देगा या फिर यूएसए खुद क्वाड को छोड़ देगा। तो ऐसे भी क्वाड चर्चा में रहा। दूसरा क्या है कि इनकी लीडर समिट होने वाली थी, वो भी डिले हो गई। और तो और कहा जा रहा था कि इसको होस्ट जो है वो इंडिया खुद करने वाला था, बट डिले होने के कारण यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वाड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और क्वाड के एंगल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि क्वाड एक समझिए एक ग्रुप है 4 नेशन का, जिसमें 4 नेशन इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है। और इनका काम है चाइना के इन्फ्लुएंस को इस पूरे पैसिफिक के रीजन में बैलेंस करना। ठीक, मोटा मोटी यही है। बाकी डिटेल में हम चलिए देखते हैं और समझते हैं। अभी सवाल ये भी है कि क्या क्वाड टूटने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला मुद्दा, या फिर सिर्फ पॉज पे है क्योंकि मिनिस्ट्रियल या फिर कह सकते हैं लीडर समिट जो है क्वाड की वो डिले पे है। तो क्वाड के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। ठीक, तो क्या क्वाड वीक हो चुका है या फिर सिर्फ पॉज पे है, इसको हम समझेंगे और फिर क्वाड के एंगल को भी समझेंगे। चलिए, क्वाड क्या है? क्वाड की फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इसमें मेरे दोस्तों बिल्कुल 4 कंट्रीज है, जैसे यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको पहले भी बताया। और क्वाड का फॉर्मेशन क्यों हुआ? ठीक, क्वाड का फॉर्मेशन क्यों हुआ? तो देखिए, मुख्यतः मैं ये नहीं कहूँगा सभी, लेकिन मुख्यतः कोई भी ऐसा कॉपरेशन बनता है ना नेशन के बीच, तो 2 3 4 चीज़ें तो मुख्य तौर पे उस पर रहती हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पहला, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? सप्लाई चेन हो जाएगा। चौथा क्या है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन। ये 4 चीज़ तो रहेंगी ही रहेंगी। उसके अलावा आप जो भी जोड़ लो तो ये भी एक प्रकार का एक कॉपरेशन ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरे पैसिफिक के क्षेत्र को कवर करता है, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कि कोई भी, अगर मान के चलिए नाव चल रही है, कोई भी वेसल जा रहा है, तो उसको कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसको सिक्योर करना। क्योंकि ये चारों बहुत पावरफुल कंट्री है जो समझिए बॉर्डर शेयर कर रही है पैसिफिक ओशन से। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट होना कि कोई भी पावरफुल नेशन यहाँ पे मनमानी ना कर ले। मोस्टली चाइना, आपको पता ही है, साउथ चाइना सी हो गया या फिर येलो सी हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाने का प्रयास करता है चाइना। तीसरा क्या है? रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, सिक्योरिटी का क्या मसला है, मतलब आप समझिए कि यहाँ पे बाबर मलदेव स्ट्रेट के पास, गल्फ ऑफ आडन के पास, आप देखते होंगे एक टाइम पे यहाँ पे जो जिबूती के पास जो हूती ट्राइब्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। वो काफ़ी शिप्स को पकड़ लेते थे, ऑल दो इंडिया ने एक ऑपरेशन भी चलाया था जहाँ से रेस्क्यू किया गया था। तो ये क्या है? सिक्योरिटी में एक थ्रेट है कि कोई भी आ रहे हैं, कोई भी पायरेट्स, अब वो वाले पायरेट्स नहीं, बट वो क्या करे कि आपके पूरे के पूरे वेसल को उठा के लेके चले जाए, आपका कोई कार्गो शिप जा रहा है उसको उठा के लेके चले जाए, तो उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, कॉपरेशन चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया का मान लीजिए कोई वेसल जा रहा है और इस पे किसी ने अटैक कर दिया, किसी इसी तरीके के ग्रुप ने, रिबेलियन ग्रुप ने, हूती की तरह। तो मान के चलिए जापान की जो पेट्रोलिंग है वहाँ वहाँ हो रही थी और इस रीजन में अटैक हुआ, तो जापान देख के असिस्ट करे। ठीक है, वो ऐसा ना करे कि हाँ मुझे क्या मतलब, ये तो हमारा शिप नहीं है। तो इसके लिए, ठीक है, तो रीजनल स्टेबिलिटी। और सबसे बड़ा था कि चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को वहाँ पे बैलेंस करना। जैसे चाइना अपना डोमिनेंस दिखाता था इस पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में अभी भी दिखाता है। चाइना कहता है कि ये हमारा पानी है, यहाँ पे हमारा राज है, यहाँ तक के सारे रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा है। और बाकी जो ये छोटे छोटे साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस है, उनके सॉवरेनिटी को भी थ्रेट करते रहता है। उनके नेशनल एरिया में भी घुसना और इंटरनेशनल लॉज को यहाँ पे ऑनर नहीं करना, ये सब गतिविधियाँ चाइना की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेजेंस को दिखाने के लिए क्वाड बनाया गया था। ठीक, अब क्वाड का मेन एरिया क्या था कॉपरेशन का, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखिए, सिक्योरिटी मैंने आपको कहा था, मैरीटाइम सिक्योरिटी। दूसरा क्या है? नेवल एक्सरसाइज। एक मालाबार एक्सरसाइज होती है कोऑर्डिनेशन की, यही 4 कंट्री उसमें भी होते हैं। तो
नेवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी मैंने आपको बताया, ये जो पूरा क्षेत्र है इंडो पैसिफिक का, ये वाला ये पूरा क्षेत्र इंडो पैसिफिक का, इसकी सिक्योरिटी, ठीक है। और क्या है देखते हैं चलिए। तो सप्लाई चेन, मैंने आपको बताया सप्लाई चेन भी एक मैटर करता है कि किसी का भी कार्गो जा रहा है, किसी का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जा रहा है, तो उसको थोड़ा सिक्योर करना, उसको ईज़ करना, ठीक है। किसी के इंटरनेशनल वाटर को या नेशनल वाटर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा कॉपरेशन दिखाना, ये चीज़ें हैं। कि मान लीजिए आप कोई वेसल जा रहा है, सपोज दैट मान के चलिए इंडिया से एक वेसल निकला, इसको यूएसए जाना है, तो ठीक है, मान के चलिए यहाँ से गया, एक सपोज, वैसे मलक्का से ऐसे मोस्टली हमारा ट्रेड मलक्का से भी होता है, तो मान लीजिए यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया पे इसको थोड़ा होल्ड करना है, तो ऑस्ट्रेलिया इसको कॉपरेट करे, यहाँ से फिर ये निकलेगा यूएसए जाएगा, या फिर मान लीजिए कहीं और जा रहा है, रशिया के पास हमको यहाँ कहीं उतारना है माल, तो यहाँ से गया मलक्का से क्रॉस करके गए, तो यहाँ जापान इसको थोड़ा होस्ट है ना, हॉल्ट लेने दे शिप को, वहाँ फ्यूल हो जाए, जलपान जो भी व्यवस्था है वो कर लिया जाए। तो ये चीज़ है, ठीक है, सप्लाई चेन। दूसरा क्या है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मैंने आपको ये भी बोला, कोई भी कॉपरेशन आप वर्ल्ड का उठा के पढ़ लो, ये सब चीज़ें बेसिकली उसमें रहती हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी कुछ इमर्ज हो रही है तो उसको शेयर करना, उसको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी डेवलप करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, की कहीं कोई आपदा आ जाए तो वहाँ पे एक दूसरे को असिस्ट करना, ये सब इसके जो है मुख्य ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कॉपरेशन एरियाज हैं क्वाड के। चलिए, क्वाड की स्थापना कब, तो सबसे पहले 2007 में प्रपोज हुआ, फिर एक्टिव हुआ 2017 में, और पहला इसका जो लीडर समिट था वो 2021 से शुरू हुआ था। अब क्या है, अब के केस को हम थोड़ा समझते हैं कि करंट में क्वाड क्यों चर्चा में है। देखिए, क्वाड वीक नहीं हुआ है, ठीक, 2025 में, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी ज़्यादा है कि ना इसके लीडर समिट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ट्रम्प ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया से थोड़ा तौबा करके बैठे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या क्वाड वीक हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिक्कत क्या है ना कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन जब जब होता है तब तब इस प्रकार के जितने भी समझिए पावर ग्रुप्स हैं उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है। अब पॉलिटिकल ट्रांजिशन क्या है इसको आगे समझेंगे, ठीक है। तो लीडरशिप चेंज होने के कारण इसी को पॉलिटिकल ट्रांजिशन कहा जा रहा है, कि जैसे आप देखेंगे ट्रम्प का सेकंड टेन्योर चेंज हुआ, फिर जापान की प्राइम मिनिस्टर भी आई, तो जब लीडरशिप चेंज होती है ना तो इस तरीके के इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स में थोड़ा स्लो डाउन आ जाता है, ठीक। तो वो होना ज़रूरी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्वाड जो है वो वीक हो चुका है, ठीक। दूसरा क्या है कि देखिए, जब स्टेबिलिटी रहती है, मतलब 4 नेशन है, चारों नेशन के अंदर जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 5 साल का टेन्योर जब मिड में है, तो कॉपरेशन जो है सबसे पीक पे होता है, क्योंकि चीज़ें समझी जा चुकी होती हैं, कुर्सी स्टेबल होती है, तो एकदम कॉपरेशन जो इंटरनेशनल अफेयर्स का होता है वो स्टेबल होता है। लेकिन जब कुर्सियाँ बदलती हैं ना तो थोड़ा समझिए स्लो डाउन आता है, ग्राफ यूँ चला जाता है इस टाइप के जितने भी बॉडीज़ होते हैं उनका, क्योंकि जो नए लीडर्स होते हैं उनका फोकस किस चीज़ पे रहता है, तो डोमेस्टिक लेजिटिमेसी, मतलब जो नया नया लीडर है, आप खुद सोचो, आप पीएम बनोगे, आप सीधे इंटरनेशनल अफेयर्स पे नहीं कूद जाओगे, आपको पहले अपनी जनता को संबोधित करना है, ठीक है, बाकी चीज़ों को समझना है, अपने प्लान्स बनाने हैं, अपने डोमेस्टिक असेसमेंट करना है कि मुझे किस किस सेक्टर में काम करना है, किस आइडियोलॉजी पे फंक्शन करना है, आपने जो समझिए जो भी मैनिफेस्टेशन में दिया होगा उस पे वर्क करना है। तो पहले डोमेस्टिक लेजिटिमेसी होती है, दूसरा पॉलिसी रिव्यू, कि भाई जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर समझना है, कि जैसे मनरेगा चलते आ रहा है तो इस पे हम क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा असेसमेंट का वर्क होता है जब नए नए लीडर्स अपनी कुर्सी को संभालते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, इन प्रकार के ग्रुप्स पे जो कि स्पेशली इनफॉर्मल है, ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, उन पे ध्यान देना भी उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सेम घटना क्वाड के साथ घट रही है, क्योंकि हम देखेंगे 2 मेजर लीडर का मतलब नया टेन्योर फिर से शुरू हुआ है, तो इसके कारण क्वाड में एक स्लो दिख रहा है, बट क्वाड जो है वो बिखरा बिल्कुल नहीं है, ठीक। नेचर क्या है क्वाड के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि क्वाड का ना तो कोई परमानेंट सेक्रेटरीट है, मतलब कोई हेडक्वार्टर उस तरीके से नहीं है, कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, जैसे नेटो है, बाइंडिंग ट्रीटी है, पूरा उनका आर्टिकल लिखा गया है, एक पूरा नियम है, तो उस तरह का नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये फंक्शन जो है क्वाड करता है कि भाई ट्रस्ट बिटवीन लीडर, कि हाँ हम 4 लोग जो है एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो हमने एक समझिए एक अनसेड ग्रुप ऑलरेडी, ये सेड है मतलब एक अनसेड ग्रुप बना लिया, जहाँ पे हम सब मिलके उठते बैठते हैं, एक तरीके से एक चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे आप एक समझ लो,
एक होता है ना कि हर हर ग्रुप में एक टपरी होती है, टपरी पे आते हैं, शाम को हम सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। ये हो रोज रहा है, बट ये कोई फॉर्मल हमने उस तरीके से नहीं किया कि हाँ आना ही आना है, अगर कोई नहीं आएगा तो उस पर फाइन। जैसे कि आप समझिए स्टडी में जब ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग आप समझते हो कि अब एक कमरा होता है, ऐसे बिहार में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहती है कि एक कमरा है और वहाँ पे अलग अलग जगह से, अलग अलग मोहल्ले से मान के चलिए 15 बच्चे आते हैं, और 15 बच्चों को कुछ कुछ टास्क दिया जाता है। जो लेट आया उनको फाइन किया गया, जो टास्क को पूरा नहीं किया उनको फाइन किया गया। ठीक, तो यहाँ भी लोग मिल रहे हैं। और एक होता है टपरी, टपरी मतलब एक अड्डा समझ लो बैठने का, जहाँ शाम सुबह दोस्त यार मिलते हैं। तो यहाँ भी 4 लोग आते हैं, 1 2 3 4। तो लेकिन यहाँ पे कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आना ही आना है, अगर नहीं आओगे तो फाइन है, ये वो, ठीक है। लेकिन सारे लोग आ रहे होते हैं। सेम चीज़ एक नेचर समझ लो क्वाड का ये वाला है, टपरी वाला, कि यहाँ सब लाइक माइंडेड है, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी लाइक माइंडेड तौर पे बनाई है, तो यहाँ पे लोग आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बट एकदम लीगल और हार्ड कोर जैसे नेटो है ये वाला, इसको आप नेटो समझ लो, ठीक है। ग्रुपिंग वाला नेटो टाइप से नहीं है। नेटो पे है ना कि एक एक पे हमला तो सब सारे पे हमला, तो ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। यहाँ ऐसा उस तरीके से नहीं दिखता है। इसका कोई सेक्रेटेरिएट यानी कोई भी वर्क प्लेस उस तरीके से नहीं है जिसको कह सकते हैं परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जैसे आईएसए का सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम में है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको अभी यूएसए ने छोड़ा, उसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। लेकिन इसका उस तरीके से कोई भी लीगल हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। ट्रीटी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। फंक्शन करता है लीडर्स के ट्रस्ट पे कि ये चारों देश के जो लीडर हैं उनके आपस में कितने अच्छे बॉन्डिंग है, उस पर शेयर थ्रेड परसेप्शन कि हाँ चाइना को तो सभी से खतरा है। तो वहाँ पे उस पूरे वाटर रीजन को, उस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को हमको प्रोटेक्ट करना है, तो एक शेयर्ड थ्रेट है। दूसरा स्ट्रैटेजिक कंफर्ट। तो ठीक है, जब भी लीडरशिप चेंज होगी ना, अभी पीएम मोदी भी जब हटेंगे ना, तो जो अचानक से जो नया पीएम आएगा वो अचानक से क्वाड पे फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। उसके बाद जो फॉर्मल ग्रुप्स है, जैसे ब्रिक्स हो गया, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। G20 है, उस पर थोड़ा और। तो क्वाड थोड़ा एक नेचर में थोड़ा फ्लेक्सिबल है, टपरी टाइप का है, समझ रहे हैं। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। अगर वहाँ पे अगर एक मेंबर नहीं आता है तो ज़रूर लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं, और हमेशा अगर उठना बैठना ही आप बंद कर जाओ तो आपका एक स्ट्रेस बढ़ जाएगा ना, मेंटल स्ट्रेस। जब आप दोस्तों के साथ उठते बैठते नहीं हो तो एक मेंटल स्ट्रेस आता है कि यार मतलब शाम हो गया, मन नहीं लग रहा। तो एक तरह से उस तरीके से भी समझो कि ये फॉर्मल तो नहीं है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, भले हम इसको फील करें या ना करें। लीडरशिप ट्रांजिशन कहाँ हुआ है 2025 में? तो यूनाइटेड स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म के लिए रिटर्न आए। ये महाशय कौन नहीं जानता इनको, अभी तो कुछ ज़्यादा ही। मैं 2 4 बार इन पे ऐसे ऐसे रिंग बनाऊंगा, ठीक है, ताकि इनके इर्द गिर्द वो वाला ऑरा क्रिएट हो जाए। कौन नहीं जानता इनको, मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा, जापान की न्यू प्राइम मिनिस्टर आई सनाए टकाइची। एक तो मैं नाम लेने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फील करता हूँ, सनाए टकाइची। यहाँ देखिए, ये मोहतरमा आयरन लेडी कहते हैं इनको, जापान की। तो ये आई, तो 2 नए टेन्योर आए, तो एकदम से क्वाड पे फोकस करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज वेयर रीअसेस्ड, डिप्लोमेटिक मोमेंटम स्लो टेम्पररली, ठीक है। तो ऊपर बता चुका हूँ इस बात को। वाई नो सबमिट इज नॉट इक्वल टू वीक क्वाड, कि भाई सबमिट नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि क्वाड वीक हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि सबमिट जो है ना वो सिंबॉलिक है, ऑपरेशनल नहीं है। मतलब सबमिट मिलना, लोगों का मिलना एक हो सकता है कि हाँ हम सब मिल रहे हैं, लेकिन मिल के हमने क्या किया होगा? कुछ प्लान्स बनाए होंगे, पहले भी मिले तो उसने भी कुछ प्लान्स बनाए होंगे। तो क्या वो जो प्लान है, वो जो ऑपरेशंस है, वो फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलना इट्स ओके, इट्स अ सिम्बॉलिक थिंग कि हाँ हम मिले, हमने फिर से बातें करी, रीअसेस करा चीज़ों को, लेकिन जो पहले से चीज़ें चल रही हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो हो रहा है कि नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो रियल स्ट्रेंथ क्या है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं या नहीं, मैरीटाइम कोऑपरेशन हो रहा है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव की बात थी वो हो रहा है कि नहीं। एब्सेंस ऑफ मीटिंग डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ एक्शन, यानी ये सब चीज़ें अगर हो रही है ना, तो मीटिंग एक बार को डिले भी हो जाती है, फिर भी जो स्पिरिट है ना क्वाड की वो बरकरार है। ठीक, एविडेंस क्या क्या है कि हाँ क्वाड अभी भी फंक्शन करता है और बिल्कुल एक्टिव तरीके से काम करता है। तो देखिए, क्वाड ने एक इनिशिएटिव निकाला था, क्वाड एट शी सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये चीज़ें जो है ना थोड़ा
क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों कि क्वाड नेशंस की, जैसे ये देखो इंडिया वाले दो बंदे हैं, ये ऑफिसर हैं नेवी के, तो इनको हम भेजेंगे मान के चलिए जापान वाले शिप पे, या फिर यूएसए वाले शिप पे, या फिर यूएसए वाले भेजेंगे इंडिया वाले वॉरशिप पे, और हम वहाँ जाके ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि वो कैसे चीज़ों को हैंड अप करते हैं, कैसे चीज़ों को समझते हैं, कैसे वो डील करते हैं। तो इस तरीके से समझिए, एक तरीके से ये क्रॉस ट्रेनिंग टाइप का है, जहाँ पे ऑफिसर्स जो हैं दूसरे कोऑर्डिनेशन के वॉरशिप पे जाके चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कंडक्ट हो रहा है, ये भी कंडक्ट हो रहा है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, बिल्कुल हुई। यहाँ पे ऑल दो 24 का पोस्टर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये चीज़ भी चल रही है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है। पोर्ट एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी पोर्ट वगैरह का हो रहा है उसमें कोऑपरेटिव हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, हम जो भी इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं ना पोर्ट में, उसमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का है, बरकरार है अभी भी। और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन रिमेन इंटैक्ट, कि मतलब जो भी सप्लाई चेन है, या फिर वो मैंने आपको जो भी बताया हॉल्ट एंड स्पिरिट है, वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। कोऑपरेशन भी इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि हाँ, क्वाड अभी भी एक्टिव है। बिल्कुल वो मीटिंग नहीं होने के कारण या ट्रम्प की इस तरीके के स्टैंड लेने के कारण क्वाड बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है, जो एक नरेशन अभी बिल्डअप हो रहा है। तो ये शो करता है कि फंक्शनैलिटी कंटिन्यू है क्वाड की। यूएस का क्या स्टैंस रहा कि देखिए, यूएसए में ट्रम्प का जो स्टाइल है ना कि लेस पब्लिक डिप्लोमेसी करना और मोर रिजल्ट बेस्ड कॉपरेशन, तो अभी यूएसए है थोड़ा ऑब्जर्वर मोड पे है कि इंडिया क्या तैयार है क्वाड के लिए, किस तरीके से, जापान की पॉलिसी क्या है, चाइना का रिस्पॉन्स क्या है, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो 2025 जो है यूएसए के स्टैंड से वो एक टेस्टिंग फेज है। ठीक है, थोड़ा पॉज है, थोड़ा समझने के, जिसको कहते हैं ना, थोड़ा समझ लेना चीज़ों को, पहले कूदने से पहले दलदल की गहराई नापने वाली चीज़ है। वही चीज़ अभी यूएसए के साथ ये चीज़ गुजर रही है। रियल पर्पस ऑफ क्वाड क्या है कि क्वाड का मेन रोल है ना स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग। ठीक है, सिग्नलिंग किसको, चाइना को, वो काम हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक इज नॉट यूनिपोलर, कि भाई इंडो पैसिफिक का रीजन सिर्फ चाइना के कंट्रोल में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हमको दिखाना है चाइना को कि ये सिर्फ आपके डोमिनेंस का एरिया नहीं है, ये इंडो पैसिफिक, इसमें और भी पावर है, और सारे पावर जो है वो एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। तो भाई तुम भी कोऑपरेट करो। कंट्रीज कैन कोऑपरेट विदाउट अ फॉर्मल अलायंस। ठीक है, कि एक हमको ज़रूरत नहीं है कि नेटो टाइप की बॉडी बनाने का, एकदम मिलिट्री अलायंस बनाने का। हम इनफॉर्मल वे में भी इंडो पैसिफिक को सिक्योर कर सकते हैं। इस बात का मैसेज देना है किसको, चाइना को, जो क्वाड बखूबी दे रहा है। और सिग्नल किन चीज़ों के थ्रू जाता है, तो नेवल प्रेजेंस, चारों देश की वहाँ नेवल प्रेजेंस है, बिल्कुल। मालाबार भी हम कर रहे हैं ज्वाइंट एक्सरसाइज, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पार्टनरशिप हम कर रहे हैं। की इनसाइट क्या है कि जियो पॉलिटिक्स में साइलेंस का ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ वीक है। ठीक है, कभी कभी साइलेंस जो है वो प्रिपरेशन को दिखाता है, स्ट्रैटेजिक कैलिब्रेशन को दिखाता है, या इंटरनल कंसोलिडेशन को दिखाता है। समझ रहे हो कि अगर क्वाड अभी थोड़ा बैकफुट पे है, या फिर कहिए थोड़ा शांत है, नर्म है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वाड का जो इंटरनल कहिए प्रिपेयरनेस है ना, वो फिर से रिबिल्ड हो रहा है और एक नई स्ट्रैटेजी पे आ रहा है। और दूसरा जो पॉलिटिकल टर्म्योली है ना, जो ट्रांजिशन हुआ है मेन मेंबर्स में, यूएसए में, जापान में, इसका भी इम्पैक्ट है। ऑल दो बैकग्राउंड में पूरी तरीके से क्वाड फंक्शनल है। कंक्लूजन क्या है कि 2025 में क्वाड जो है वो कोलैप्स नहीं कर रहा है, 2025 ख़त्म भी हो चुका है। तो ये आर्टिकल पहले की घटनाओं पे आधारित है, और 2026 में भी ये चीज़ नहीं होगी। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि क्वाड तब भी नहीं एंड होने वाला है। हाँ, अगर एकदम से ट्रम्प साहब का दिमाग थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा घूम सा जाता है, वो विड्रॉ करते हैं कि नहीं क्वाड भी बकवास है, ऑल्दो ऐसा होने के चांसेस मुझे तो बहुत कम लगते हैं, बट फिर भी। तो क्वाड इज टेम्परली स्लोड ड्यू टू लीडरशिप ट्रांजिशन, जैसा मैंने आपको बताया। स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कंटिन्यूड, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफिसर ऑब्जर्वर वाला जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, मालाबार चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है अंडरग्राउंड चल रही हैं, भले मीटिंग हो या ना हो। द ग्रुपिंग रिमेन्स रेलेवेंट एंड ऑप्शनल, मतलब चीज़ें चल रही हैं, जो प्लान्स है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अभी जो है लीडर्स जो है, हो सकता है अपने डोमेस्टिक चीज़ों में, और ट्रम्प साहब तो बहुत चीज़ों में उलझे हैं, तो उसके कारण जो है इधर ध्यान थोड़ा कम है। बट क्वाड की ऑपरेशन जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो बिल्कुल उसी तरीके से बरकरार है। अब आपको एक मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको सोचना है
कि अगर हम क्वाड को एक फॉर्मल अलायंस बना देते हैं, मतलब एक प्रॉपर हेडक्वार्टर, एक प्रॉपर टाइम टेबल कि हाँ ऐसे मिलना है, ऐसे होगा, बिल्कुल नेटो या G20 के तर्ज पे कर देते हैं, तो क्या ये स्ट्रॉन्गर होगा? क्या ये क्वाड को और स्ट्रॉन्गर करेगा, या फिर रिजिड करेगा, या फ्रजाइल करेगा? मतलब फॉर्मल हो जाना भी एक, कभी कभी आप देखोगे मिलने का मन नहीं है फिर भी मिलना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये भी कभी कभी गर्त की ओर ढकेल देती है। तो क्या हमको क्वाड को एक फॉर्मल अलायंस बनाना चाहिए? बिल्कुल, इसके इसका एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके, एक सेक्रेटेरिएट बना के, ठीक है, उस तरीके से करना चाहिए, या जिस तरह से चल रहा है वो ही सबसे बढ़िया तरीका है? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। दिस इज़ फॉर टुडे क्वाड पे डिस्कशन में। और भी शॉर्ट में चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आई नो आपके पास भी टाइम कम होता है, बट इन सब चीज़ों पे थोड़ा टाइम आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जब आप डाइवर्सिफाई करते हो ना अपने नॉलेज को, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट होगे, आप PSIR के स्टूडेंट नहीं होगे, सपोज आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होगे, आप PSIR के स्टूडेंट फिर से नहीं होगे, आप केमिस्ट्री के होंगे, एंथ्रोपोलॉजी के होंगे, सोशोलॉजी के होंगे, या बतेरे तरीके किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते होंगे। लेकिन जब आप हर सेक्टर को पढ़ते हैं, हर डिसिप्लिन को समझते हैं ना, तो आपकी आंसर राइटिंग, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका, आपका नॉलेज, आपका माइंडसेट, आपका परसेप्शन हर डायमेंशन में सोचना शुरू करता है। और बिलीव कीजिए, ये चीज़ आपको हर जगह एज देती है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, आई होप मैं आपको चीज़ें समझा पा रहा हूँगा। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। और मैं बिल्कुल इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे। कर देंगे तो अच्छा होगा, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, प्यार तो आपका बरकरार है। चलिए, दिस इज शशांक सिंह, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।